नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे राहु पंचम भाव में, यानी जन्म कुंडली में अगर राहु पंचम भाव में है तो उसका क्या असर आएगा, और जब किसी के भी जन्म कुंडली में गोचर में पंचम भाव में यानी फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट करते हुए राहु का असर क्या आएगा। ये दोनों अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा। पंचम भाव से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखे जाते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिंदगी के जीवन के देखे जाते हैं। उनमें से लव अफेयर भी है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है लव अफेयर के बारे में जानने के लिए, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले पंचम भाव में राहु, देखिए ये किसी जातक के यानी नेटिव के अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो वो टेक्निकल स्टडीज की ओर ले जाएगा, यानी वो आर्ट्स नहीं, किसी न किसी इंजीनियरिंग कोर्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बीटेक लाइन, या बीटेक के अलावा भी कोई भी टेक्निकल लाइन जो है उसमें ले जाएगा। क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट जब पंचम भाव में होते हैं फिफ्थ हाउस में, तो यहाँ पे टेक्निकल लाइन में ले जाते हैं। मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं? शनि है, मंगल है, राहु है। राहु खुद अपने आप में मेलेफिक प्लैनेट है। केतु है, केतु यहाँ राहु होंगे तो केतु यहाँ नहीं हो सकते, फिर केतु 11वें भाव में होंगे, 11वें भाव में होंगे। और कभी कभी सूर्य और बुध को भी मेलेफिक प्लैनेट्स में गिनती किया जाता है, यानी गिना जाता है। तो टेक्निकल कोर्सेज में यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स की कुंडली में आप देखेंगे, टेक्नोक्रेट से मेरा मतलब है जो लोग आईटी वगैरह किए हुए हैं, कि इनको इनकी पोजीशन लाइफ में बहुत अच्छी हो जाती है इनकी टेक्निकल स्टडीज की वजह से। लेकिन देयर इज एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम हो जाती है इससे जुड़ी हुई, कि ये बच्चे का स्थान भी है, जिसके वजह से बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है, या बच्चे हो भी तो संतान का सुख नहीं मिलता है। उस पॉइंट पर भी आएंगे। तो अभी टेक्निकल स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल स्टडीज में मेलेफिक प्लैनेट फिफ्थ हाउस में, यहाँ पे राहु पंचम भाव में टेक्निकल स्टडीज की ओर ले जाते हैं, जिसके जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु हो। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्रेजुएशन, देखिए ये 10+2 तक के लिए, 10वीं क्लास और +2 ट्वेल्थ क्लास तक के लिए चौथे भाव को देखते हैं, और पंचम भाव को देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के लिए। तो राहु का यहाँ आना, यानी ये ग्रेजुएशन के कोर्स में भ्रमित जरूर करता है, या तो वो अपने जब ग्रेजुएशन का कोर्स चलेगा तो एकदम से कोर्स बदल लेगा, या किसी न किसी तरह से वहां परेशानी आएगी। और बहुत बार देखा गया है कि ऐसे जब राहु फिफ्थ में रहता है तो 1 साल का गैप हो जाता है कोर्स में, यानी पहले केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह के कोर्सेज, मैं एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं आपको, तो कोर्सेज चेंज हो जाते हैं, इसके कारण 1 साल का गैप हो जाता है। लेकिन टेक्निकल स्टडीज की ओर राहु यहाँ ले जाते हैं। पंचम भाव में देखिए संतान का भाव है, यानी बच्चे के लिए देखते हैं आपके। तो ऐसे जिनके जन्म कुंडली में पंचम भाव में, अभी सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो जन्म कुंडली में पंचम भाव का राहु में क्या असर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। गोचर का हम बाद में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो शुरू में पंचम भाव में राहु, यहाँ बच्चे के लिए परेशानी क्या होती है? देखिए यहाँ सिजेरियन डिलीवरी या कोई ना कोई परेशानी होती है, सिजेरियन होगा, या फिर वो हैंडीकैप भी हो सकता है। बाकी सारी कुंडली पे देखना होता है, लेकिन राहु कैपेबल होता है हैंडीकैप बच्चे को जन्म देने में, या मेंटली रिटार्डेड होगा। इस तरह के ऑटिज्म वगैरह जो बीमारी होती है, राहु फिफ्थ हाउस से एसोसिएटेड होता है। ये बुद्धि स्थान भी है फिफ्थ हाउस से। मिस कैरेजेस भी यहाँ हो जाते हैं, हैंडीकैप पॉसिबल है, डिलीवरी में सिजेरियन है। और दूसरी बात है कि पंचम भाव में राहु ये बताता है कि बच्चों का सुख, संतान सुख में कमी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि आपको संतान सुख में कमी कैसे हो सकता है। जैसे आपका बच्चा अब्रॉड चला गया फॉर एग्जाम्पल, और आपको उसका सुख नहीं मिला, या वो यहाँ रहते हुए भी, इंडिया में रहते हुए भी किसी दूसरे सिटी में है, या आपको पैसे से मदद नहीं करेगा, या आपके हेल्थ की जरूरत के समय अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है फैमिली में, तो उस समय वो अवेलेबल नहीं रहेगा आपको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ सपोर्ट शो करता है बच्चे का, कि बच्चों के सुख में या तो वो अचीव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूं आपको, तो एक कमी आ जाती है। कमी आप वर्ड लेकर के चलिए कि संतान सुख में यहाँ कमी आ जाती है। अब लव अफेयर से संबंधित, क्योंकि पंचम भाव लव अफेयर का भाव है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु होते हैं, ऐसा जातक बहुत सीरियस और बहुत सिंसियर ऑनेस्ट लव अफेयर में बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इसका ठीक उल्टा, ऐसा व्यक्ति
दूसरे को लव अफेयर में चीट करता ही करता है। उसकी नेसेसिटी क्या है? ट्रू लव की नहीं है, उसकी नेसेसिटी सिर्फ फिजिकल है। फिजिकल नेसेसिटी के लिए ही वो लव अफेयर में पड़ता है और अपने फायदे के लिए आपको कभी भी चीट कर सकता है। तो राहु फिफ्थ हाउस में जिसका हो, उनसे आप संभल करके रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर रिलेशनशिप में आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको लव अफेयर के रिलेशन में। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहु यहाँ रहेंगे तब, बल्कि अगर पंचमेश भी फिफ्थ हाउस के स्वामी भी जो लॉर्ड हैं फिफ्थ हाउस के, जब राहु कहीं भी कुंडली में बैठा हो, राहु अगर आपके 10वें स्थान में भी बैठे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और पंचमेश आपके 10वें स्थान में बैठ जाते हैं, पंचमेश की राशि के स्वामी राहु दशम में हैं, अगर राहु यहाँ पर हैं तो पंचमेश पंचमेश के स्वामी अगर राहु के साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं तो वहां पे संतान के सुख में कमी और जितने पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं वो सारा लागू रहेगा, वो अपना इफेक्ट ला करके रखेगा। तो ये फिजिकल लव अफेयर में आप इन पे डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा जातक अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये राशि है मिथुन की, मान लीजिए किसी की लग्न की राशि मिथुन है तो वृषभ राशि यहाँ पड़ेगी। और पंचमेश अगर, अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि पंचमेश अगर यहाँ पे चले जाते हैं आपके 12वें स्थान पे और राहु पंचम का है, तो यहाँ पे बहुत गिरी हुई कर हरकत करा सकते हैं। और इससे भी ज्यादा अगर पंचमेश 12वें स्थान पे है, जिससे हम बेडरूम देखते हैं, और पंचमेश 12वें स्थान पे है और वहां राहु के साथ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गिरी हुई हरकत कर सकता है, या हो सकता है अपने बिल्कुल ऑपोजिट, जो आपके ना फाइनेंशियल मैच हो ना लुक्स में मैच हो, सिर्फ एक गिरी हरकत करने के लिए उसकी एसोसिएशन सेक्स से रिलेटेड मोटिवेटेड होती है, जिसकी वजह से या किसी के साथ भी वहां पे रिलेशन बना सकता है। तो राहु का यहाँ पे रोल ये होता है फिफ्थ हाउस में। बहुत डिपेंडेंट मत रहिएगा, अगर फिफ्थ हाउस में राहु किसी का है, बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट हो सकता है, लेकिन लव अफेयर रिलेशनशिप के लिए आपके लिए डिपेंडेबल पर्सन नहीं है। सक्सेसफुल अपने लाइफ में अपने माने के लिए, अपने मकसद को सिद्ध करने के लिए वो हो सकता है, लेकिन लव अफेयर में रिलेशनशिप में आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। देखिए, पंचम भाव जो है इसको पास्ट लाइफ के लिए भी खास करके देखते हैं। पास्ट लाइफ के लिए हम घर में पंचम को देखते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध को देखते हैं, यानी इस लाइफ में कुछ बुरे कर्म को लेकर के आया है वो, और उसकी बुद्धि पहले से भ्रष्ट है। वो ऐसे लाइफ से आया है जहां वो बहुत सिंसियर या धनु और मीन जैसे नहीं था, वैल्यूज पॉलिसी वाला कोई पंडित आदमी नहीं था। पंडित सिर्फ कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, बुद्धि की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ उसके प्रैक्टिसेस फ्रॉड रहे हैं लास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में भी उसका व्यवहार फिफ्थ हाउस में राहु यही प्रारब्ध बताता है कि वो कुछ बुरे कर्म लेकर के इस लाइफ में आया है। ग्रेजुएशन में गैप की बात हमने कर ली, क्योंकि टेक्निकल स्टडीज तो देता ही देता है, लेकिन यहाँ 1 साल का गैप भी दे सकता है। पितृदोष भी यहाँ बनाता है, अगर पंचम भाव में देखें तो पितृदोष बनाता है। ये नवम स्थान से, पिता के स्थान से नवम पड़ रहा है। नवम से नवम भावत भावों के हिसाब से लग्न में राहु हो, पंचम में हो या नवम में हो, तो ये पितृदोष भी होता है। पितृदोष होता है तो उसका उपाय कराना चाहिए। राहु का मंत्र मैंने लिखा है, वीडियो के बाद अंत में बताऊंगा आपको कि राहु सबसे ज्यादा। लेकिन देखिए, राहु का असर जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे धनु राशि पड़ गई, फॉर एग्जाम्पल सैजिटेरियस राशि पड़ गई जो कि गुरु की राशि है, या मीन राशि पड़ गई जो कि गुरु की राशि है, तो यहाँ पे राहु का मनमानी चलना बंद हो जाता है और वो उसका बिहेवियर बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। या फिर राहु के नक्षत्र हो, राहु के पुनर्वसु विशाखा नक्षत्र है, पूर्व भद्रपद नक्षत्र है, इन नक्षत्र में अगर राहु हो पंचम भाव में, तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, वो कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के सामने राहु की बहुत ज्यादा चलती नहीं है। इसीलिए रेमेडी में भी मैंने लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, क्योंकि विष्णु भगवान ने ही पहचाना था राहु केतु को, और वो समुद्र मंथन की कहानी मोस्टली सभी को पता होगा। तो वहां उनके चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग हो गया, तो राहु और केतु का वहां जन्म हो गया। तो उस आध्यात्मिक कहानी में हम नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे कहना ये है कि विष्णु भगवान से ही कंट्रोल हो सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यूट्यूब पे आप डाल करके नियमित तौर पे उसको फॉलो कर सकते हैं। ये रेमेडी में लास्ट लाइन में आपको बताऊंगा। और या फिर धनु और मीन राशि में ना हो और बृहस्पति सपोज आपके यहाँ पे बैठे हों,
11वें भाव में बृहस्पति बैठे हों, तो यहाँ डायरेक्टली 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, या गुरु आपके नवम भाव में बैठे हों, नवम भाव से नवम दृष्टि से बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं, या फिर बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हों और पंचम भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं जहाँ राहु स्थित है जन्म के, तो यहाँ पे राहु का रोल मॉडिफाई हो जाता है, यानी लिमिट उसका सेट हो जाता है, वो लिमिटलेस जो काम करता है कि बिना लिमिट का मैं कोई भी रूल तोड़ते हुए कोई काम करूंगा, वो उसकी चलनी बंद हो जाती है उस वक्त पे। तो अगर कुंभ राशि है, लेकिन वहीं पे अगर हम उल्टा लेते हैं कि राहु सपोज 5वें स्थान पे है और अपने ही नक्षत्र में है, मान लीजिए कि कुंभ राशि है, अगर मैं यहाँ मिथुन हटा करके कुंभ राशि कर दिया, 11 नंबर लिख दिया, कुंभ लग्न की राशि हो गई, तो यहाँ पड़ जाएगा मिथुन राशि, और मिथुन राशि में राहु का नक्षत्र पड़ता है आर्द्रा नक्षत्र, आंधी तूफान रुद्र देव हैं। तो अगर पंचम स्थान में राहु जन्म कुंडली में, और वो भी आर्द्रा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में, आंधी तूफान वाले नक्षत्र में, जिनके देव हैं रुद्र के रूप, आंधी तूफान वाले, तो वहां पे ऐसे इंसान से तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको लव अफेयर, रिलेशनशिप, चाइल्ड और जितने पॉइंट्स हमने बोर्ड पे डिस्कस किए, इन सब में मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपको दिखेगा, यानी मैग्नीफाइड वे में बहुत ज्यादा असर इसका पंचम स्थान पे दिखेगा। तो अगर आर्द्रा पड़ रहा हो, या फिर स्वाति नक्षत्र पड़ रहा हो यहाँ पंचम स्थान पे, या शतविशा नक्षत्र पड़ रहा हो, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये राहु के नक्षत्र हैं, और राहु अगर अपने नक्षत्र में हो तो और बलशाली हो जाता है, या फिर अगर मिथुन राशि में है, जैसा कुंभ के लग्न की राशि में है, तो मिथुन राशि में भी राहु को अपना काम करने में, क्योंकि बुध कैरियर है, हर चीज को और आगे बढ़ाता है, बुध उसको ऐड कर देता है, बुध उसी में ऐड हो जाता है, बुध अडॉप्ट कर लेता है, राहु के बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेगा और उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, टेलीपोर्ट करेगा। तो राहु यहाँ पे 5th हाउस में ऐसे ऐसे रिजल्ट देते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट रहता है, क्योंकि पंचम स्थान जो है ये बुद्धि भ्रष्ट, ये उल्टा ही सोचेगा आदमी, यानी आप कुछ सोचेंगे तो ये हमेशा उल्टा उसकी जो ऑपोजिट चीज है वो सोच करके चलेगा और कुछ से कुछ कर सकता है। तो अब ट्रांजिट राहु की बात देखते हैं। जब ट्रांजिट राहु यानी गोचर का राहु अगर जन्म के कुंडली में राहु पंचम पे नहीं है, लेकिन आपके जन्म कुंडली में पंचम स्थान से 18 महीने के लिए, क्योंकि राहु 1.5 साल के लिए किसी भी राशि में रहते हैं तो, या भाव में रहते हैं, तो जब पंचम स्थान से ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ लव अफेयर देने की कैपेसिटी राहु की होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार जब राहु 18 साल में हर एक बार जब भी पंचम से ट्रांजिट करेंगे तो ये लव अफेयर देंगे ही देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी की बात बता रहा हूँ कि राहु जब 5th हाउस में जाते हैं तो यहाँ बोनाफाइड रिलेशंस नहीं, अनबोनाफाइड, मतलब जो मेलिफिक रिलेशंस हैं, यानी जो सर्टिफाइड रिलेशन से हट करके, समाज से हट करके जो रिश्ता होता है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं। ट्रांजिट का राहु यहाँ पंचम भाव से ये असर करता है। और वही अगर पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर हो, राहु के जगह अगर बृहस्पति का गोचर हो, तो बृहस्पति जो, और राहु के ट्रांजिट के बाद वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, क्योंकि राहु एक माया है, वो फिर जाल फैलाया, माया फैलाया, और फिर हाथ लगता है कुछ नहीं, छाया ग्रह है, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा इस ऐसे रिलेशनशिप में। लेकिन बृहस्पति जब ट्रांजिट करते हैं तो नॉट कि सिर्फ आपके बच्चों को वहां ब्लेस करेंगे, गुरु आशीर्वाद देंगे, उनकी प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ होगी बच्चों की, बल्कि गुरु, जब अगर लव अफेयर की बात करूं तो गुरु का पंचम स्थान से ट्रांजिट एक सब्सटैंशियल रिलेशनशिप, ठोस ठोस मजबूत रिश्ते को वहां पे ला करके देगा। गुरु बेकार के रिश्ते नहीं कराता, फालतू और धोखेबाजी वाली रिश्ता नहीं कराता, ऐसा लव अफेयर नहीं कराता बृहस्पति, क्योंकि वो पंडित है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, चारों वेद का ज्ञाता है। तो वहां पे गुरु ऐसा काम नहीं कर सकता है कि पंचम में वहां गुरु हो। अब देखिए, अगर सप्तमेश सप्तमेश मान लीजिए, हाउस ऑफ मैरिज, जाया स्थान, आपके पति या पत्नी का स्वामी अगर राहु के साथ यहाँ पंचम स्थान पे बैठ जाए, तो यहाँ पे अगर सिर्फ पंचम स्थान पे क्यों, कहीं भी राहु के साथ बैठ जाए, तो ऐसा पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको चीट करेगा ही करेगा। तो वो सप्तम हाउस के जब कुंडली हम आएंगे, जब सप्तम हाउस पर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैं पहले भाव से लेके 12वें भाव तक राहु का जन्म कुंडली में और गोचर में दोनों एस्पेक्ट से, दोनों अप्रोच से बताता जा रहा हूं। तो ये 5वां भाग है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 5वें भाव में राहु क्या असर देगा। तो गोचर का राहु जब यहाँ आएगा
तो साथ में केतु यहाँ से गोचर करेंगे आपके 11वें स्थान पे जो कि धन स्थान है। तो केतु आपके आ जाएँगे देखिए यहाँ पे धन स्थान पे। धन में कमी करते हैं। केतु यानी कहीं न कहीं डिससैटिस्फैक्शन लेकर के आते हैं, आपके वेल्थ को प्रॉस्पर नहीं होने देंगे। आपके फ्रेंड्स क्योंकि दोस्तों का घर है ये, तो आपके फ्रेंड्स से भी आपकी अनबन होना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ा सर्कल आपका नहीं रह जाएगा। आपको सिक्लूडेड, केयरफुल और सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं केतु। आप डिसाइफर भी आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या कैसे आपकी दोस्ती टूटती गई और यहाँ सिर्फ़ दोस्ती की बात नहीं है, धन की बात है, जो जमा हुआ धन है, उसमें कमी ले आते हैं। तो ये था वीडियो राहु का पंचम भाव में क्या असर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।